जय हिंद साथियों। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। सामान्य विज्ञान का महेश कुमार वर्णमाल का ये फिजिक्स का केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट है, इसमें ऑनलाइनर है। सभी का हम रिवीजन करा रहे हैं। चैनल का नाम है माइंड मास्टर, ठीक है। एनसीईआरटी का सार संग्रह है, फिजिक्स का ये क्लास है, ठीक है। फिजिक्स का ये चौथा भाग है। देखिए फिजिक्स का ये 4 नंबर भाग है। इसके पहले 3 तक करा दिए हैं, रिवीजन के लिए करा रहे हैं, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज देखिए द्रव के सामान्य गुण, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। पदार्थों के सामान्य गुण, ठीक है। पदार्थ देखिए, अवस्था परिवर्तन, प्रत्यवस्था, दाब, पलवन, पृष्ठ तनाव, श्यानता, केशिकत्व का कैपिलरिटी कहते हैं, ठीक है। द्रव की मुख्य अवस्थाएं, उनके गुण, ठीक है। गुण और ठोस, द्रव और गैस। देखिए आकार में कैसा होता है ठोस, इनका आकार निश्चित होता है। आकार, ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव देखिए इनका आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, अर्थात द्रव पदार्थ जिस पात्र में रखे जाते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेता है। गैस, इनका आकार निश्चित नहीं होता है, यह जिस पात्र में रखी जाती है उसका आकार ग्रहण कर लेती हैं। देखिए आयतन, ठोस का आयतन कहते हैं, इनका आयतन निश्चित होता है। ठोस का आयतन जो होता है निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता है। द्रव का जो भी आयतन है निश्चित नहीं होता है। इनका गैस का, इनका आयतन निश्चित नहीं होता है, यह अपने पात्र के संपूर्ण आयतन में विस्तृत हो जाती है। प्रवाह का गुण देखिए, ठोस में यह प्रवाहित नहीं होता है। प्रवाह का गुण जो होता है ठोस में प्रवाहित नहीं होता है। देखिए द्रव में ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। गैस में देखिए, गैस में प्रत्येक दिशा में प्रवाहित होता है। गैस में ये प्रत्येक दिशा में प्रवाहित होता है। दाब का प्रभाव, देखिए ठोस में इनका बहुत कम संपीड़ित किया जाता है। ठोस को इनको बहुत कम संपीड़ित किया जाता है। देखिए द्रव इनकी ठोस की अपेक्षा अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। गैस देखिए इनको सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, गैस को सबसे अधिक। ऊष्मा का प्रभाव, ठोस में देखिए गर्म करने पर इनमें सबसे कम वृद्धि होती है। ऊष्मा का प्रभाव ठोस में गर्म करने पर इनमें सबसे कम वृद्धि होती है। द्रव में देखिए गर्म करने पर इनके आयतन में ठोस की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती है। देखिए गैस में गर्म करने पर इनकी आयतन में सबसे अधिक विस्तार होता है। कणों में गति, ठोस में इनके कणों में सबसे कम गति होता है। ठोस में, द्रव में देखिए द्रव के कण ठोस की अपेक्षा अधिक गतिशील होता है। गैस का कण जो है अणु ठोस एवं द्रव की अपेक्षा बहुत अधिक गतिशील होता है। गलनांक, कथनांक तथा क्रांतिक ताप। देखिए गलनांक, कथनांक तथा क्रांतिक ताप। ठोस में देखिए ठोस का गलनांक निश्चित होता है। ठोस का गलनांक जो होता है निश्चित होता है। द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है। देखिए गलनांक, क्वथनांक तथा क्रांति को, ठोस का गलनांक निश्चित होता है, द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है, गैस का क्रांतिक ताप निश्चित होता है। तीनों का अलग अलग है। ठोस का गलनांक निश्चित होता है, द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है, गैसों का क्रांतिक ताप निश्चित होता है। देखिए अंतराणविक आकर्षण बल, इनके कणों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। जो इनके देखिए अंतराणविक आकर्षण बल जो होता है ठोस में, इनके कणों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। देखिए द्रव में इनके कणों के मध्य कार्यरत अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम प्रबल होता है। गैस में देखिए गैसीय अणु के मध्य अंतराणविक बल शून्य अथवा नगण्य होता है। हिमांक और घनत्व देखिए ठोस में इनका हिमांक और घनत्व अधिक होता है। ठोस में हिमांक और घनत्व अधिक होता है। द्रव में देखिए द्रव का हिमांक एवं घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव में हिमांक और घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है।
देखिए गैस का हिमांक घनत्व सबसे कम होता है। गैसों का हिमांक घनत्व सबसे कम होता है। देखिए अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, ठीक है। अवस्था परिवर्तन, गैसों की संपीड़ित करने पर उसका ताप क्यों बढ़ जाता है? गैस को संपीड़ित करने पर उसका ताप क्यों बढ़ जाता है? दाब बढ़ने से अणुओं का वेग वर्ग मध्य बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से अणुओं का वेग वर्ग मध्य बढ़ जाता है, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इसमें ताप में वृद्धि हो जाती है। क्रांतिक ताप क्या है? क्रांतिक ताप जो होता है क्या होता है? किसी गैस का वह अधिकतम ताप जिससे कम ताप पर उस गैस को दाब आरोपित करके द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सके, उस ताप को गैस का क्रांतिक ताप कहते हैं। प्रत्यस्थता, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब तक ज्ञात पदार्थों में किसी पदार्थ की प्रत्यस्थता सर्वाधिक है। किसका? क्वार्ट्ज का। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यवस्था तथा सर्वाधिक है? तो क्वार्ट्ज का। देखिए जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु की गति करना सरल है। जल की श्यानता जो है वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है। देखिए इस्पात इसको स्टील कहते हैं। रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यस्थता क्यों होती है? इस्पात जो है रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यस्थ क्यों होती है? क्योंकि इस्पात के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। भंजक प्रतिबल किसे कहते हैं? भंजक प्रतिबल किसे कहते हैं? विरूपक बल का वह मान जिसे तार टूट जाए। मैग्नस प्रभाव क्या है? जब कोई बेलनाकार या गोलीय वस्तु किसी तरल या द्रव अथवा गैस में वक्राकार पथ पर चलती है अर्थात चक्रण करती है, और यदि तरल पदार्थ एवं उस वस्तु के मध्य एक अपेक्षित गति हो तो उस वस्तु के किनारों पर एक बल लगने लगता है। इस प्रभाव को मैग्नस प्रभाव कहते हैं। मैग्नस प्रभाव का सर्वप्रथम टेनिस की गेंद पर प्रयोग 1853 में H.G. मैग्नस ने किया था। देखिए मैग्नस प्रभाव का सर्वप्रथम टेनिस की गेंद पर प्रयोग 1853 में H.G. मैग्नस ने किया था। जमीन पर गिरकर फुटबॉल के उच्च छलन का क्या कारण है? प्रत्यस्थता। जमीन पर गिरकर फुटबॉल के उच्च छलन का क्या कारण है? प्रत्यस्थता। देखिए साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 4.186 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 4.186 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। बर्फीले क्षेत्र में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाती है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के ऊपरी सतह के नीचे का पानी नहीं जम पाता है। बर्फीले क्षेत्र में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, तो फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के ऊपरी सतह के नीचे का पानी नहीं जम पाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? हवाई जहाज से जब हम लोग सफ़र करते यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगते हैं? वायु दाब में कमी होने के कारण। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहता है।
चलिए, भूमि पर गिरते ही गेंद में विरूपता आ जाती है जो प्रत्यवस्था बल उत्पन्न करती है। प्रत्यवस्था के कारण गेंद अपनी पूर्वावस्था में आना चाहती है, अतः यह सतह पर दबाव डालती है। न्यूटन के तृतीय नियमानुसार गेंद पर भी एक दबाव ऊपर की ओर लगता है, फलतः गेंद ऊपर की ओर उछल जाती है। जब आप एक स्प्रिंग को संकुचित करते हो तो आप इस पर कार्य करते हो। इस प्रक्रिया में स्प्रिंग को प्रत्यवस्था स्थितिज ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रत्यवस्था ऊर्जा का मान बढ़ता है। साधारण कांच के गिलास में अत्यधिक गर्म पानी डालने पर वह क्यों टूट जाता है? कांच का रेखीय प्रसार गुणांक ऊष्मीय प्रसार गुणांक से अधिक हो जाता है। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसमी दशा। वायुदाबमापी का पाठ्यांक मौसम पर प्रभाव। धीरे धीरे अगर पाठ्यांक गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। वायुदाबमापी का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। वायुदाब का अचानक गिरता है वायुदाबमापी का पाठ्यांक अचानक गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। वायुदाबमापी का पाठ्यांक धीरे धीरे चढ़ता है तो साफ मौसम रहने की संभावना होती है। देखिए, वायुदाबमापी का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। अचानक गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। धीरे धीरे चढ़ता है तो साफ मौसम होने की संभावना होती है। जब कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो पानी की सतह से ऊपर आने पर बाल्टी के भार में क्या परिवर्तन होगा? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो जाती है। देखिए, दाब। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब जो होता है नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है क्योंकि तली के पानी में द्रव स्थैतिक दाब अधिक होने के कारण स्थितिज ऊर्जा अधिक होता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के सतह स्तर पर क्या प्रभाव होगा? पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद। हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब अधिक होते हुए भी हम उसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर वायुयान कार्य करता है। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तकाशी हिरोसे। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तकाशी हिरोसे। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तकाशी हिरोसे। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तकाशी हिरोसे। वह भौतिक राशि जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अपरिवर्तित रहती है। घनत्व।
वह भौतिक राशि कौन है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अपरिवर्तित रहती है घनत्व? हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट क्यों जाती है? क्योंकि ऊपर जाने पर वायुमंडल वायु दाब हाइड्रोजन के दाब की तुलना में कम हो जाता है। वायु दाब जो होता है हाइड्रोजन के दाब की तुलना में कम हो जाता है। रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी के चौड़े पट्टे स्लीपर्स क्यों लगाए जाते हैं? गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। यदि किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब कम होगा। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लवन बल लगेगा? लकड़ी के भार के बराबर। एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है तो उनके भारों में क्या परिवर्तन होगा? दोनों के भार समान रहेगी। नाव जल में तब तक नहीं डूबेगी जब तक वह अपने जल का विस्थापन करती है भार के बराबर जल का विस्थापन करती हैं तब तक नाव जो है जल में तब तक नहीं डूबेगी जब तक वह अपने भार के बराबर जल का विस्थापन करती हैं। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। यदि पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो वह पिंड ऊपर नीचे दोलन करने लगेगा। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है तो पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। यदि पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो वह पिंड के ऊपर नीचे दोलन करने लगेगा। जल का सापेक्षिक घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। वायुमंडलीय दाब की विभिन्न इकाइयाँ। 1 सेंटीमीटर पारा दाब 1 सेमी पारा दाब बराबर 1.33 × 10⁻³ पास्कल के बराबर होता है। 1 पास्कल में 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल में 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 बार में 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक मिली बार में 10⁻² पास्कल होता है। 1 मिली बार में 10⁻² पास्कल होता है। एक टॉर में 1 मिमी पारा दाब बराबर 133.2 पास्कल या चाहे 760 टॉर होता है। एक टॉर में 760 टॉर चाहे एक टॉर में 1 मिमी पारा दाब 1 मिमी पारा दाब में बराबर 133.2 पास्कल। एक टॉर में 1.33.2 पास्कल होता है। देखिए पलवन स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाती है। समुद्र में तैरते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसीलिए जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव। जब किसी झील की तली से उठाकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बुलबुले का आकार बढ़ जाएगा। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल का होना। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल का होना। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? तेल जो है जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव से कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है जल के पृष्ठ तनाव से कम होता है। तेल जो है जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं।
देखिए, धातु के एक गुटके को गहरी झील में गिराने पर जैसे जैसे वह गहराई में डूबता जाता है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्प्लावन बल घटता है। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? विस्थापित तरल के घनत्व पर। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? विस्थापित तरल के घनत्व पर। शीशे के दो टुकड़े को दबाने से वह परस्पर चिपक क्यों जाते हैं? अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाने के कारण। अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाने के कारण शीशे के दो टुकड़े को दबाने से वह परस्पर चिपक क्यों जाते हैं? तो अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाने के कारण। आर्किमिडीज का संबंध भौतिकी के किस सिद्धांत से है? पलवन के सिद्धांत से। आर्किमिडीज का संबंध भौतिक के किस सिद्धांत से है? पलवन के सिद्धांत से। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? लाइफ जैकेट व्यक्ति के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती हैं। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? लाइफ जैकेट व्यक्ति के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती हैं। अपमार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। अपमार्जक मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। जल में घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। जल में घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अपमार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। और जल में घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। जल से बाहर निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपकते जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर जल में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर डूबकर मर जाते हैं, क्योंकि मिट्टी का तेल जल में डालने से जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और जल के ऊपर मिट्टी का तेल की एक परत बन जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मच्छर के लार्वा जल में डूब कर मर जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम संभव नहीं होता है, जिसे परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं परम शून्य ताप। पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। इसका क्या कारण है? द्रवों द्वारा न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। ताप की वृद्धि से किस द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप की वृद्धि से किसी द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। श्यानता देखिए, जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के गुण के कारण। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के गुण के कारण। ठीक है। केशिकत्व कैपिलरिटी। स्ट्यू की बत्ती में मिट्टी के तेल का ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? केशिकत्व का गुण। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पर। लैंप की बत्ती में तेल के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? केशिकत्व उन्नयन। एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होगा। बिजली के बल्बों में निर्वात रखने के बजाय अक्रिय गैस, नियॉन, आर्गन आदि क्यों भरी जाती हैं? जिससे तंतु की ऊष्मा संवहन धाराओं देखिए, बिजली के बल्बों में निर्वात रखने के बजाय अक्रिय गैस, नियॉन, आर्गन आदि क्यों भरी जाती है? जिसमें तंतु की ऊष्मा संवहन धाराओं के द्वारा चारों ओर फैल जाती है और तंतु का ताप उसके गलनांक तक नहीं बढ़ पाता। परिणाम स्वरूप बल्ब को लगातार जलाए रखने पर भी तंतु पिघलता नहीं है। हवाई जहाज व हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने की प्रक्रिया में क्या अंतर है? हवाई जहाज के ऊपर उठने की क्रिया में बर्नौली का सिद्धांत कार्य करता है, जबकि हेलीकॉप्टर क्रिया प्रतिक्रिया
एवं संवेग संरक्षण नियम के अनुसार ऊपर उठता है। हवाई जहाज व हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने की प्रक्रिया में क्या अंतर है? हवाई जहाज के ऊपर उठने की क्रिया में बर्नौली का सिद्धांत कार्य करता है, जबकि हेलीकॉप्टर क्रिया प्रतिक्रिया एवं संवेग संरक्षण नियम के अनुसार ऊपर उठता है। हेलीकॉप्टर जो है क्रिया प्रतिक्रिया मतलब न्यूटन का गति का तीसरा नियम है और संवेग संरक्षण का नियम के अनुसार ही ऊपर उठता है हेलीकॉप्टर। हवाई जहाज देखिए बर्नौली का सिद्धांत पर कार्य करता है, हवाई जहाज ऊपर उठता है। देखिए श्यानता, द्रव की अपनी विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करने के गुण श्यानता कहलाता है। श्यानता द्रव की अपनी विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करने का गुण श्यानता कहलाता है। श्यानता अणुओं के मध्य कार्यरत संसंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। श्यानता केवल द्रव में और गैस का गुण होता है। श्यानता केवल द्रव और गैस का गुण होता है। श्यानता जो है केवल द्रव और गैस का गुण होता है। द्रव की तुलना में गैस की श्यानता बहुत कम होता है। द्रव की तुलना में गैस की श्यानता बहुत कम होता है। द्रव का ताप बढ़ने पर उनकी श्यानता कम होती है। द्रव का ताप बढ़ने पर उनकी श्यानता कम होती है, जबकि गैस का ताप बढ़ने पर उनकी श्यानता बढ़ती है। एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? 0 होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? 0 होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? 0 होती है। 0 होती है। देखिए अत्यधिक शीत में मशीनों के पुर्जे जाम होने लगते हैं, इसका क्या कारण है? संनेहक की श्यानता का बढ़ जाना। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा अत्यधिक गाढ़ा अत्यधिक श्यानता होते हुए भी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि लावा का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। ताप के बढ़ने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्यानता घटती है। ताप के बढ़ने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्यानता घटती है। किसी केस नली की त्रिज्या दोगुनी कर देने पर उसमें पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगी? पहले से आधी ऊंचाई तक चढ़ेगी। किसी केस नली की त्रिज्या दोगुनी कर देने पर उसमें पानी की कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगी? पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगी? तो पहले से आधी ऊंचाई तक। पौधे की जड़ों से पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? केशिकत्व। बर्नौली का प्रमेय, जब कोई अश्यायन द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा का योग नियत होता है। विभिन्न पदार्थों की श्यानता पदार्थ और श्यानता मिली पास्कल सेकंड में। देखिए जल 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी श्यानता क्या होती है? 0.890 मिली पास्कल सेकंड होता है, मिली पास्कल सेकंड। ठीक है। पारा का श्यानता क्या होता है? 1.526 मिली पास्कल सेकंड होता है। 1.526 मिली पास्कल सेकेंड। शहद का श्यानता क्या होता है? शहद का श्यानता क्या होता है? 2000 से 10,000 मिली पास्कल सेकेंड होता है। 2000 से 10,000 मिली पास्कल सेकेंड होता है। मोटर ऑयल का श्यानता कितना होता है? 50 से 500 मिली पास्कल सेकेंड होता है। एसिटिक अम्ल का श्यानता कितना होता है? एसिटिक अम्ल का श्यानता 0.1056 मिली पास्कल के बराबर होता है। दूध का श्यानता 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? श्यानता 2.12 मिली पास्कल सेकेंड होता है। देखो बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग। हवाई जहाज को ऊपर उड़ाने में आंधी में टीन की छत का उड़ जाना बर्नौली का प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। हवाई जहाज को ऊपर उड़ाने में आंधी में टीन की छत का उड़ जाना तीव्र गति से गतिमान रेलगाड़ी के समीप प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति तथा अन्य वस्तुओं का कागज पत्ते आदि का गाड़ी की ओर खींचा जाना। द्रव के वेग का निर्धारण उसके घनत्व के आधार पर किया जाता है, न कि श्यानता के आधार पर। द्रव का वेग का निर्धारण उसके घनत्व के आधार पर
किया जाता है, न कि श्यानता के आधार पर। द्रव का वेग का निर्धारण उसके घनत्व के आधार पर किया जाता है, न कि श्यानता के आधार पर। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। चलिए।